आपसे विधि कॉलेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली। ये जानना चाहूंगी कि आपकी पुस्तकें आप लिखती हैं, आपका परिचय भी बहुत अच्छे से मैंने पहले नहीं दिया है, तो आपकी कौन सी 3 पुस्तकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है? मेरी 3 पुस्तकें हैं। एक्चुअल में मैं अपने फादर इन लॉ, मेरे पिताजी, ससुर जी जिन्हें हम कहेंगे, उनसे बड़ी प्रभावित थी और उनका बहुत अच्छा लेखन का कार्य था। वो तो बहुत लिखा करते थे, उनके सामने तो मेरा बहुत ही कम है। और उनकी गाइडेंस में ही मैंने विकास की गंगा ग्राम सभा, जिसमें मुझे ग्रामीण विकास के साहित्य पुरस्कार मिला। फिर दूसरा मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड मिला, जिसमें मैंने पंचायती राज और मानवाधिकार से सशक्त नारी पे पुस्तक लिखी थी। और तीसरा मुझे महिला नेशनल लेवल पे महिला आयोग जो है, उन्होंने सम्मानित किया था महिला दिवस के अवसर पर। जो मेरी पुस्तक थी पंचायती राज और ग्राम संचेतना से महिला अधिकारों का से सशक्त नारी, इसके ऊपर जो है मुझे महिला आयोग से मिला था। अब मेरी आवाज आ रही है रितु जी? बिल्कुल क्लियर और साफ आ रही है। आपको मेरे चेहरे के भावों से भी पता लगेगा, एकदम क्लियर आ रही है। आपकी बस पहले दिक्कत थी। हाँ, अब सही आ रही है। वो एक्चुअली बच्चे यही कह रहे थे कि पहले सही नहीं आ रही थी, अब ठीक आ रही है। मैंने कहा एक बार जी आपसे कंफर्म कर लूं। ठीक है जी, बिल्कुल ही सही आ रही है। आपसे मैं जो बात सुनती हूँ, मैं उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ। तो आपकी बात जो मैंने सुनी, उसके पीछे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी महिलाएं आती हैं वो बताती हैं कि मैं अपने इन लॉज से प्रभावित थी। मतलब उनको अपने घर में पहले के जैसे भारतीय समाज में इस तरह के नहीं हुआ करता था, महिलाओं को आने दिया जाए, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। लोगों को सुनती हूँ कि उनके इन लॉज ने उनको प्रेरित किया या वो उनसे ही प्रेरित होकर आई, तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुस्तक पुरस्कार मिला, ये भी खुशी की बात है। इन लॉ से प्रेरित होकर आ रही हैं, ये और भी खुशी की बात है। बधाई आपको। बिल्कुल, ग्रामीण विकास धन्यवाद। जी, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है, भाई उसमें आप ऐसा है कि मैंने ग्रामीण से रिलेटेड करीबन 3 या 4 प्रोजेक्ट किए हैं, जो ग्राम जी सभा से रिलेटेड है, महिला अधिकारों से रिलेटेड है। तो ये जी पुस्तकें अपने आप में अवेयरनेस फैला रही है। जहाँ जहाँ मैंने इन पुस्तकों को जो पंचायती राज की लाइब्रेरी है, वहां तक पहुंचाया जी है, ताकि लोग इसे पढ़ें और समझें। दूसरा, जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे, तो जैसे ग्राम सभा लगती है, तो उनको ये इम्पोर्टेंस बताया कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नरेगा के लिए आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो हम किस तरह से उसके लिए जागरूक हो सकते हैं। तो ये कई चीजें जी थी जो उस वक्त हमने उन लोगों को बताने की कोशिश की थी। वैसे तो सहयोग बहुत इतना बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा है कि किताब के माध्यम से और हम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसके माध्यम से उन लोगों को जागरूक करें। नहीं, ये आपकी विनम्रता है जब आप कह रही हैं कि सहयोग इतना बड़ा नहीं है। हर किसी को जागरूक करना, इतने बड़े बड़े शब्द, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नरेगा और ये सब चीजें जाकर, नरेगा आपने उससे सब लोग जानते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन और भी बड़ी बड़ी चीजें जो हम बोलते हैं, आपने जाहिर सी बात है कि उनको सरल शब्दों में जाकर उनको बताया होगा। जी ये अच्छी बिल्कुल। बात है। महिला जी, महिला अधिकार के क्षेत्र में मैंने कहा कि आप कुछ, मैंने पढ़ा है कि आप कुछ प्रयास कर रही हैं, वो क्या, किस तरह की बातें हैं, उनको आप किस तरह से जागरूक करते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, महिला अधिकारों पे मैंने बहुत सा वर्क किया है। और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ 73वां, 73rd अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी आई जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। और ये हमारा जी सौभाग्य था कि राजस्थान में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला, और जिसकी वजह से महिला लीडरशिप बाहर निकल के आई। वैसे तो जी आलोचना करने वाले बहुत हैं कि महिलाओं को सरपंच बना दिया गया और सरपंच पति काम करता है। नो डाउट, हमने अपने प्रोजेक्ट में देखा भी कि सरपंच पति काम करते थे। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाई, तो वो महिला जो 4 दीवारी के अंदर थी, सरपंच बनने के लिए ही सही, उस जगह पे पहुंचने के लिए सही, उसने 4 दीवारी लांगी, उसने उसको क्रॉस जी किया, तो वो घर से जी बाहर निकल के आई, उसने घूंघट हटाया। 2 चीजें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रही, और इसी वजह से उसमें एक आत्मविश्वास आया। जो मैंने 2000 से लेके 2004 जो मेरी पीएचडी थी ओसी पे थी, पर उस दौरान में जो मैंने महिलाओं को देखा, और अभी जब मैंने महिलाओं को देखा, उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आया। तो वो जो एक स्टेप था रिजर्वेशन का, जो हम नहीं समझ पा रहे थे, वो आज जी जी फलीभूत नजर से आ रहा है। ठीक है, उतना नहीं है,
प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन नेवरदिलेस वो जरूर से कामयाब होंगी महिलाएं। तो हमारा हमने ये चीजें जो नोटिफाई की हैं उस वो समाज को जाके बताइए कि भाई आप भले ही, आप इस चीज को समझो। और अब तो ये स्थिति है कि जो महिला एमबीए कर रही है, गांव में रहती है, एमबीए कर रही है, वो भी सरपंच बनना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने गांवों को मतलब विकास की ओर लेके जाए। और जो विकास महिला कर पाती है, कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करती है। आप जी ये आप और हम ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि हम घर में रहते हैं। हम कई चीजें ऐसी आकस्मिक आती हैं कि हम उसको उसी वक्त हमें एक चीज को, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो या कोई इंजरी हो गई हो, एकदम जी आकस्मिक अगर हमें कुछ भी ऐसी चीज आती है तो हम उस चीज को बड़ी भली भांति संभाल पाते हैं। पुरुष उतना जी फाइनेंशियली तो वो चीजें बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन हर एक चीज वो नहीं कर पाता है, जबकि महिलाएं बड़ी स्ट्रांग होती है इस मामले में और वो आगे तक निकल आती है। तो इसी आधार पे मेरा ये मानना है कि महिलाएं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा बेटर होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीज़ें की आहट हो रही है, थोड़ी सही, अगर थोड़ा है तो इससे क्या, कुछ हुआ तो, बदला तो ठीक है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। शोध कार्य कर रही हैं, किस विषय पर कर रही हैं? शोध इसी पे ही चल रहा है मेरा, कि महिलाओं के अधिकारों के लिए ही बात, मतलब मेरा ज्यादा वर्क चलता है, वो इसी में रहता है। और मैं जी, हमारे यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में रुआ है, वहां से भी जुड़ी हुई हूँ। अभी मैंने उसमें इतना योगदान देना शुरू नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि वहां भी जाके मैं अपना योगदान अपना 100% देना चाहूंगी। तो मैं इस तरह से मेरा खुद का भी एनजीओ है, इन द सेंस कि मैं उसमें भी एकेडमिक रिसर्च वगैरह करते हैं, जी, जागरूकता फैलाते हैं। तो महिलाओं को अपने लेवल पे, हम शहर की हो गई हैं, हम समझते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम सशक्त हो गए, लेकिन जी, जहाँ आगे देखते हैं तो पता चलता है कि सशक्त हो, नौकरी करना ही केवल सशक्त होना नहीं है। नौकरी जी, करने के बाद में क्या आप अपने घर के डिसीजन खुद ले पा रही हैं? क्या आपको इतना अहमियत दी जा रही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए? जिस दिन इस तरह का पूरी तरह से खुल के आएगा, तब हम मानेंगे कि महिलाएं सशक्त हुई हैं। तो एक थोड़ी जी, जागरूकता हमें हर हर लेवल पे, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, हमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम खुद ही आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा। मतलब हम इस तरह का वेट नहीं करेंगे कोई दूसरा आके हमको कहे, बल्कि हम खुद आके बढ़े, दूसरों को भी मोटिवेट करें और खुद भी आगे बढ़े, ताकि सभी एक समान रूप से सशक्त हो। हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि आर्थिक निर्भरता और मानसिक निर्भरता अ, उससे उभर के आना होगा, दोनों ही हिसाब से। आर्थिक निर्भरता से भी उभरना पड़ेगा और मानसिक निर्भरता से भी। दैट्स देखिए, नाइस, गुड। आर्थिक निर्भरता, इंडिपेंडेंट होना, आर्थिक निर्भरता होना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जी, है। लेकिन जी, उसके साथ में आपको मानसिक निर्भरता भी आपको अपनी खत्म करनी पड़ेगी, कि आप किसी जी, और पे हर बात पे निर्भर हैं। तो आपको जी, डिसीजंस खुद लेने हैं, आपको काम करना है, नहीं करना है, आप किसी को बुलाना चाह रही हैं, कुछ खरीदना चाह रही हैं, या आप अपनी कोई गैदरिंग करना चाह रही है, तो ये चीजें आप खुद अपने लेवल पे सोचें और उस पे डिसीजन लें, दूसरों की जी, निर्भरताओं से उबर कर बाहर आना। जी। आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। एक नई तरह की बात कर रही हैं, समझने वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सबला कुटुंब के मंच पर हैं, तो यहाँ से कैसे जोड़ना हुआ? देखिए, मेरी दीदी भी सबला कुटुंब से जुड़ी हुई हैं, सुनीला व्यास हैं, और उनका भी आपने एक बार इंटरव्यू किया था उनसे। जी, जी, उनसे वैसे भी मैं प्रभावित हूँ, ऑब्वियस है, मेरी बड़ी दीदी हैं और हम हमारे लिए आइडियल है। अभी वो अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष भी है जोधपुर में। उनसे बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबला कुटुंब के बारे में, और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि महिला एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगा कि मैं भी इससे जुड़ूं और देखूं कि कैसे महिलाएं आगे अपने आप, एक कॉन्फिडेंस, एक्चुअल में क्या है, ये सारे मैटर जो है हम महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। तो आपका ये जो सबला कुटुंब है, ये भी उन महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ वो कर सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, वो अपने लिए खुद कमा सकती हैं, अपने लिए खुद डिसीजन ले सकती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी खुद की इच्छा हुई कि मैं जुड़ जाऊं, और मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली और वीना जी ने एक्सेप्ट कर ली, तो मैं ऐसे जुड़ी हुई हूँ। जी।
बहुत अच्छी बात है। हाँ, वीना जी ने एक बहुत अच्छा मंच तैयार करके दिया है और निरंतर विकास कर रहा है ये। अभी वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, मैं अभी आप यही बता रही थी सबको। आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? थोड़ी बहुत बातें आपने हालांकि बताई हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी कुछ और नया आप जोड़ना चाहें तो इसमें भी जोड़ सकती हैं। देखिए, ऐसा है कि हम जैसे आपका ये जो नाम है तबला, ये बहुत जी। सटीक है। हम अपने आप को अबला कहना खत्म करें और कोई और अगर हमें कहे तो हम तुरंत उसको टोकें। एक्चुअल में क्या है, हमारी सुनने की आदत पड़ गई है। हर कोई कहता है अरे बेचारी, काहे की बेचारी, मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। तो एक आप अपने आप को विक्टिम पोजीशन में लाना बंद करें। हम अपने आप को दूसरों को, अरे मैं कैसे जाऊं, मैं तो गाड़ी नहीं चला सकती। अरे भाई, अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपके पास में कैब है, टैक्सी, आप कैसे भी जा सकते हैं। आप मतलब अपने आप को असमर्थ कोशिश करने के, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहें तो। नहीं करना है तो आप ये विक्टिम मत लीजिए कि मैं महिला हूँ इसलिए नहीं कर सकती। आप मतलब दूसरों के, आप अपने आप को पुरुष के इक्वलेंट समझे, और जो काम वो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। तो हम बेचारगी की स्थिति में कभी नहीं आए, और किसी और को भी आ रहा हो तो उसे तुरंत में टोके। हम लोग क्या है, एक्चुअल में मैं पहले भी बोला था कि हम लोग सहन करने के आदी होते हैं, तो हम लोग सहन करते रहते हैं कि भाई हम लोग हर चीज को सहन करने की आदत होती है। और कोई हमारे यूं कहता है कि अरे भाई तुम तो देवी हो, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें देवी का। मेरा ये मानना है कि न तो हम कोई देवी हैं, न हम बेचारी हैं। हम एक मानव है, और हमें पुरुषों के इक्वलेंट करें। हर एक स्त्री से मेरी ये विनती है कि वो अपने आप को पुरुषों के इक्वलेंट समझे। पुरुषों को भी कहें, अगर वो आप उनको निचले दर्जे के समझता हो तो उनको भी समझाएं कि भाई हमारा और आपका कोई दर्जा नहीं है, हम इक्वलेंट एट पार है, हमारी पोजीशन बराबर है। अगर वो भी कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं तो वो भी खाना बना सकते हैं। यदि हम बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ सकते हैं तो वो भी ये चीज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज में बराबरी होनी चाहिए। जहाँ जी। मैं कुछ किसी बात के लिए त्याग करती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँ, अपेक्षा करूंगी कि वो भी उस तरह का त्याग करे, और तभी ये गाड़ी चलेगी। क्योंकि गाड़ी जैसे अगर कोई भी दो पहियों की गाड़ी है तो दोनों पहिए बराबर होंगे तो चलेंगे। अगर एक में आप हवा ज्यादा भर दोगे तो वो टेढ़ी चलेगी। टेढ़ी चलने से कोई जी। मतलब नहीं है। तो अगर गाड़ी को, जीवन रूपी गाड़ी को सही चलाना है तो दोनों में जी। हवा बराबर हो और दोनों की देखभाल बराबर हो। मतलब आपकी बातों से मैंने जो निष्कर्ष निकाला, आप कहना चाहते हैं कि विक्टिमहुड को एंजॉय करना बंद कर दें, है ना? एग्जैक्ट। आप अपने बेचैनीपन को खुशी से स्वीकारना बंद कर दें, उसमें आनंद लेना बंद कर दें, तो आगे बढ़ने की संभावना है। बहुत मिल आपसे एक्चुअली मिलके हमें, हम ये जी। सोचते हैं कि वो आनंद है, और बाद में वही हमारा पीड़ा का कारण बनता है। तो ये, मुझे ये भी कहना है कि हम अपने आप को एक मानव समझने लगे। और जी। दूसरा कि चूंकि हम एक माँ हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में भी भेद नहीं करें। क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर है। तो जो काम आप लड़की को कह रहे हो वो लड़के को भी कहें, और जो आप प्रिविलेजेस लड़के को दे रहे हैं वो लड़की को भी दें। क्योंकि आज की दुनिया में दोनों बराबर हैं। तो ये, क्योंकि हमारे उस पे एक परिवार नहीं, दो परिवार टिका है। एक हमारा जी। पीहर पक्ष, वो भी हमारे से जुड़ा है, और एक हमारा ससुराल पक्ष, वो भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो विचार होंगे, हमारी जो सोचने की एबिलिटी होगी, वही उन दोनों की, दोनों परिवारों की जुड़ी रहेगी। तो इसलिए हम अपनी पॉजिटिविटी इस तरह से करें ताकि भेदभाव नहीं हो। मैं आपकी बातें सुनी, समझी, बहुत अच्छा लगा। और सब महिलाएं जो सुन रही होंगी वो भी इससे प्रेरित हो रही होंगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री थैंक यू कृष्ण। दीदी मैम, थैंक यू। जय श्री तबला कृष्ण। तबला कुटुंब को मेरा नमस्कार, और सभी महिलाओं को जो इसमें कार्य कर रही है उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और चाहती हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते। धन्यवाद। नमस्कार।